स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अध्याय नंबर 8 देखेंगे। 12th क्लास बिहार बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है उषा और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की यदि हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है और इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। और माता पिता की बात करें तो प्रभु देई और तारीफ सिंह इनके माता पिता हुए। इनके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर थे और साथ ही साथ एक साहित्य प्रेमी भी थे। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो 1928 में इन्होंने जो है हाई स्कूल की पढ़ाई पास की। साथ ही साथ 1931 में इंटर किया, 1933 में बीए इलाहाबाद से और 1938 में एमए किया अंग्रेजी से। आगे की पढ़ाई नहीं चल सकी। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो 1929 में धर्म देवी के साथ इनका विवाह हुआ और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद जो है ये परिवार विहीन हो गए, अर्थात इनका जो परिवार है बिखर गया, टूट गया और फिर आगे भटकते हुए और अनिश्चित जीवन ही ये जी पाए हैं। वृत्ति यानी पेशे की अगर हम बात करें तो रूपाब, कहानी, माया, नया साहित्य, पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादक से जुड़े। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। और यात्रा की बात करें तो 1978 ईस्वी में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की। 1932-33 में इन्होंने लिखना शुरू किया। अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत कुछ से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश इनकी गज़लें हैं। प्रतिनिधि कविताएं स्वर्गीय डॉक्टर संस्करण करता है डॉक्टर नामवर सिंह, ऐसे भी स्वर्गीय हो चुके हैं। जिस समय की पुस्तक लिखी गई उस समय तो नहीं थे, लेकिन अभी हैं डॉक्टर नामवर सिंह। सभी कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप अर्थात छोटे छोटे रूपों में जो है इनका प्रकाशित हो चुका है। अज्ञेय और नागार्जुन जो है इनके समकालीन कवि थे। अज्ञेय और नागार्जुन इनके समकालीन कवि थे और हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में ये उदित हुए। और इनकी सबसे बड़ी रचना की जो कहें विशेषता, तो वो विशेषता ये है कि इनकी जो रचनाएं होती है उसमें बिंबों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बिंब की इनकी कविताओं में प्रधानता होती है। यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, जिसमें उषा का गतिशील चित्रण, उषा का मतलब क्या होता है, सुबह की जो पहली किरण होती है, सुबह सुबह का जो वातावरण है, उसी की तुलना यहाँ किन किन चीज़ों से की गई है कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यानी सुबह का जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसी की चर्चा इसमें की गई है। तो चलिए हम लोग इस कविता को देखते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कविता में कवि कहते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह सुबह का जो आकाश है वो कवि को ऐसा लगता है जैसे शंख की तरह नीला है। सुबह सुबह का आकाश कवि को कैसा लगता है, शंख की तरह सुबह सुबह का आकाश कवि को नीला लगता है। यानी जो आकाश नीला है उस नीले आकाश की तुलना कवि ने किससे की है, शंख से। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सुबह सुबह का जो आकाश है वह आकाश चारों तरफ उसमें ओस है, पेड़ पौधों पत्तों पर ओस की बूंदें हैं, घरों पर, दीवारों पर, जहां आपकी नज़र जिधर भी जाएगी
हर जगह ओस की बूंदें आपको दिखाई देंगी। इसलिए कवि कहते हैं कि भोर का नभ जो है वो क्या है, राख से लिपा हुआ चौका है, जो कैसा है, अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी क्या है, गीला पड़ा है। आगे कवि कहते हैं, यहाँ गीलेपन का मतलब क्या है, तो हम बताएं गीलेपन का मतलब ये है कि जो चारों तरफ ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं, उस ओस की बूंदों के बिखरने के चलते चारों तरफ गीलापन महसूस हो रहा है। जैसे सुबह सुबह जो घर में गृहिणियां हैं चौका लिपती हैं, जहाँ पर चूल्हे पर बर्तन बनता है वहाँ चौका सुबह सुबह लिपाता है, तो मिट्टी और पानी से इस चलते गीला रहता है। तो चलिए आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहते हैं सुबह सुबह आकाश जो है वो काला दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह का आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। और ये जो काला आकाश है इस पर जो लाल लाल सूरज निकल रहा है, इस काले आकाश पर लाल सूरज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काले सिलौट पर, जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता है उसको सिलौट कहा जाता है, तो बहुत काले सिल पर किसी ने लाल केसर को घिस दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है काले आकाश पर लाल सूरज। या फिर और किससे तुलना की है कवि ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर किसी ने क्या की है, स्लेट पर, जो स्लेट होता है बच्चे जिस पर पढ़ते लिखते हैं, उस स्लेट पर किसी ने क्या किया है, लाल खड़िया चौक को रगड़ दिया है। स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक को क्या कर दिया है, रगड़ दिया है। आगे कवि कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। या फिर क्या लगता है, या फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो सूरज लाल से पीला और पीला से फिर श्वेत हो जाता है, जिस पर आप खुले आंखों से देख भी नहीं सकते। तो जब इस स्थिति में सूरज आता है तो सूरज का जो तेज है, सूरज का जो प्रकाश है, उससे पानी पर जो रोशनी पड़ती है तो तिरछी परछाई झिलमिलाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई गौर वर्ण की स्त्री है जो पानी भरने आई है और इसी का गौर झिलमिल देह क्या हो रहा है, हिल रहा है। असल में ये किसकी है, असल में ये सूरज की रोशनी है जो झिलमिला रही है पानी के लहरों में। और कवि कहते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि इस उषा का जो है जादू टूट जाता है, जैसे ही सूर्योदय होता है उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात सारा आकर्षण जो प्रकृति में सुबह सुबह होता है वो सारा आकर्षण खत्म हो जाता है समय बीतने के साथ। शुरुआत में जो आकर्षण रहता है बाद में वो आकर्षण नहीं रह पाता, वो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो ये थी कविता। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, उसको भी देख लेते हैं। प्रात का नभ कैसा था, तो कवि ने प्रात नभ की तुलना किससे की है, नीले शंख से। तो प्रात का नभ कैसा है, शंख की तरह नीला है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, तो सुबह सुबह जब चारों ओर ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं तो चारों तरफ का माहौल जो है गीला गीला प्रतीत हो रहा है, जिसको देखकर कवि को लग रहा है कि ये जो वातावरण है वो किसकी तरह है, राख से लिपे हुए चौके की तरह है। अब हमको क्या करना है, बिंब स्पष्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन, बिंब स्पष्ट करें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो कवि क्या कहते हैं कि सुबह सुबह आकाश काला है और सूरज लाल है। काले आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिलौट है काले रंग का, और लाल सूरज को देखकर ऐसा लगता है जैसे काले सिलौट पर किसी ने लाल केसर को पीस दिया है, रगड़ दिया है। उषा का जादू कैसा है, चौथा प्रश्न है उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू जो है बहुत मनमोहक है, बहुत आकर्षक है, जो भी इसको देखता है अनायास जो है उसकी ओर खींचा चलाता है। पांचवा प्रश्न क्या है, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सुबह सुबह उग रहे लाल रंग के सूरज के लिए लाल केसर और लाल खड़िया चौक शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह का आकाश इतना लाल रहता है जिसको देखकर ये भ्रम होता है कि ये
लाल केसर किसी ने सिलौट पर रगड़ दिया है, या किसी ने लाल चौक रगड़ दिया है किस पर, स्लेट पर। व्याख्या करें, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो व्याख्या करने के कई प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं। पहले आपको ये लिखना है कि ये कविता कहाँ से ली गई है, कविता किसने लिखी है। तो लिखाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसकी रचना कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जब सूरज की लालिमा ख़त्म हो जाती है, जब सूरज आकाश पर ऊपर चढ़ जाता है तो उसका आकर्षण ख़त्म हो जाता है, उषा का सुबह सुबह का जो आकर्षण है वो बाकी नहीं रह पाता। ख क्वेश्चन है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो पहला पैराग्राफ सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसकी रचना कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि सुबह सुबह उग रहे लाल सूरज को देखकर कहते हैं कि इसकी लालिमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काले सिल पर लाल केसर को मल दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हुए। अब अगला जो आपका वीडियो होगा ये नेक्स्ट चैप्टर पर होगा। और साथ ही साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो है और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ जाकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और इस वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता रहे। हर सप्ताह आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।